जब रसूल अल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह इंतकाल कर गया तो उनके घर में गम का माहौल था। रसूल अल्लाह काफ़ी परेशान थे और अब्बू लहब हर तरफ मिठाइयाँ बांट रहा था। अब्बू लहब कान लगाए रोने की आवाज़ें सुन रहा था और खुश हो रहा था और कह रहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। वो अपने साथियों के पास गया और उनको भी यह बात बताई और सब इस मौके पर खुश हो रहे थे। अल्लाह ने उसी वक्त रसूल अल्लाह की दिलजोई के लिए सूरह कौसर नाजिल की, जिसमें अल्लाह ने कहा, बेशक हमने तुम्हारे लिए जन्नत में कौसर अता की है, इसलिए तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यकीनन तुम्हारे दुश्मनों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मोहम्मद नाम के हैं और अब्बू लहब नाम का कोई एक भी शख्स नहीं, बल्कि मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। वह अजनबी अभी भी खड़ा था, मानो उसे घर छोड़ने आया हो। नमाजी को अजनबी पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया और बोला, शैतान मुझे मस्जिद तक कैसे छोड़ने आया? तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। इब्लीस हंसते हुए बोला, जब पहली बार तू गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरा तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर था कि अगर तू तीसरी बार गिरा तो अल्लाह पूरे गांव को बख्श देगा, इसलिए मैं चिराग लेकर आया ताकि तू बिना गिरे मस्जिद पहुंच जाए। यह सुनकर नमाजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मेहनत और नियत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। जब रसूल अल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह इंतकाल कर गया तो उनके घर में गम का माहौल था। रसूल अल्लाह काफ़ी परेशान थे और अब्बू लहब हर तरफ मिठाइयाँ बांट रहा था। अब्बू लहब कान लगाए रोने की आवाज़ें सुन रहा था और खुश हो रहा था और कह रहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। वो अपने साथियों के पास गया और उनको भी यह बात बताई और सब इस मौके पर खुश हो रहे थे। अल्लाह ने उसी वक्त रसूल अल्लाह की दिलजोई के लिए सूरह कौसर नाजिल की, जिसमें अल्लाह ने कहा, बेशक हमने तुम्हारे लिए जन्नत में कौसर अता की है, इसलिए तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यकीनन तुम्हारे दुश्मनों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मोहम्मद नाम के हैं। क्या आप जानते हैं कि 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई, एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुँचे, जहाँ अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफ़र रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के ज़रिए हमें सही रास्ता दिखाता है।